हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 20। कामेस्ते स्थिरतज्ञानः प्रपद्यन्ते न्यदेवतः तं तं नियमम् आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। कामेस्ते स्थिरतज्ञाना प्रपद्यन्ते न्यदेवतः तं तं नियमम् आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है ये समझने के लिए एक्चुअली भगवान क्या चाहते हैं हमसे। तो इस श्लोक से ये स्पष्ट होता है कि भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि हम श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा करें, डायरेक्ट सेवा करें। अगर हम देवी देवताओं की सेवा करते हैं तो वो भी भगवान की सेवा होती है, लेकिन परोक्ष सेवा, इनडायरेक्ट, क्योंकि देवी देवता कृष्ण के भक्त हैं और इसलिए हम जब भी देवी देवताओं को कुछ भी अर्पण करते हैं वो पहले भगवान कृष्ण के पास जाते हैं, उनको अर्पण करते हैं और उनका दिया हुआ प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार इनडायरेक्टली भगवान तक पहुँचे, लेकिन ये डायरेक्ट वे नहीं है। इसलिए कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि वो कौन कौन देवी देवता की उपासना करते हैं, कृष्ण की उपासना नहीं करते हैं। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं के शरण में जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि भगवान जो है परम पिता परमेश्वर है, तो उनकी जो कोई भी इच्छा करे वो पूर्ति करने वाले नहीं है। लेकिन देवी देवता को एक विशेष पूजा देने से कोई भी भौतिक इच्छा वो पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन वो छोटी छोटी इच्छाएं पूर्ति कर सकते हैं, बड़ी बड़ी इच्छाएं पूर्ति नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ये मांगे कि मुझे ब्रह्मलोक का राजा बनना है, तो ये इच्छाएं देवी देवताएं पूर्ति नहीं कर सकते, ये भगवान पूर्ति कर सकते हैं। वो ये मांगे कि मुझे मुक्ति मिल जाए भौतिक बंधन से, वो देवी देवताएं पूर्ति नहीं कर सकते हैं। और देवी देवताओं का जो दिया हुआ वरदान होता है वो भी क्षणिक होता है। तो इसलिए जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, अर्थात मनुष्य जीवन पाकर भी जो ये नहीं समझते हैं कि हम आत्मा हैं और आत्मा का स्वाभाविक जीवन है आध्यात्मिक जीवन, और मनुष्य योनि हमने प्राप्त किया है तो भगवत धाम वापस जाने का प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन अगर वो ये नहीं समझते हैं और भौतिक इच्छाओं को अपने हृदय में स्थान देते हैं, तो भौतिक इच्छाएं अपने हृदय में पालने के कारण क्या होता है, उनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं के द्वारा मारी जाती है। क्योंकि जब हम एक इच्छाओं को पालते हैं और उसको पूर्ण करने के लिए बुद्धि यूज़ करते हैं, फिर 10 इच्छाएं और खड़ी हो जाते हैं, तो भौतिक इच्छाओं के कारण ही व्यक्ति दुखी रहते हैं। अगर हम भक्ति में आने के बाद भी मान लीजिए 50% दुखी रहते हैं, 10% या 2%, इसका मतलब उतना परसेंटेज भौतिक इच्छा हमारे हृदय में रह गया है। जो भी व्यक्ति भौतिक इच्छा को हृदय में पालता है वो निश्चित रूप से दुखी रहेगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति की बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वही देवी देवताओं की उपासना करता है। जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा अगर उसके पास पैसा है और दुकानदार के पास जाके वो आइसक्रीम मांगता है तो दुकानदार दे देगा, भले ही उसको बुखार है, गला खराब है, उससे कोई सरोकार नहीं है, दुकानदार का बिजनेस है, उन्होंने दे दिया। लेकिन अगर पिता से वो सेम चीज़ मांगेंगे कि आइसक्रीम खाना है, तो पिता उसको नहीं देंगे। तो इस प्रकार से कृष्ण का बिहेवियर हमारे साथ होता है। अगर कोई भौतिक इच्छा पूर्ति से हम भवबंधन में और फंस जाते हैं तो वो इच्छा की पूर्ति कृष्ण नहीं करते हैं, क्योंकि वो पिता है। लेकिन देवी देवता जैसे दुकानदार होते हैं, तो अगर विशिष्ट सेवा आपने प्रदान किया है वो
पूर्ति करते हैं। लेकिन फिर भी कृष्ण की पूजा आप राय जितना करते हैं तो पहाड़ जितना फल मिलता है, लेकिन देवी देवताओं की पूजा आप पहाड़ जितना करेंगे तो भी राय जितना फल मिलता है। और अगर आपने वो विधि विधान पूर्णतया पूरा नहीं किया है, जैसे कई लोग देवी देवता के उपासक हैं तो उनको नहीं पता विधि विधान, वो अपने मनमाने ढंग से किया, शास्त्रों के अनुसार विधि विधान को नहीं पूर्ति किया, तो इच्छा पूर्ति नहीं भी होती है। तो ऐसा भी होता है। लेकिन भगवान के कृष्ण की इस भक्ति में अगर आपको विधि विधान नहीं भी पता है, लेकिन आपके हृदय में भाव है और आप नहीं जानने के कारण जो है आप कुछ गलत तरीके से भी करते हैं, तो उसका अपराध नहीं होता है, बल्कि आपको भगवान बुद्धि देते हैं ताकि आप वो विधि विधान को समझें, दिव्य ज्ञान को आत्मसात करें और भगवान तक पहुंच सकें। तो आगे भगवान कहते हैं कि अपने अपने स्वभाव के अनुसार जो भौतिक इच्छाओं के द्वारा जिसकी बुद्धि मारी गई है, वो अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का भी पालन करते हैं। तो जो समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो चुके हैं, वे भगवान के शरण ग्रहण करते हैं और उनकी भक्ति में तत्पर होते हैं। तो श्रील प्रभुपाद इसमें तात्पर्य में बताते हैं कि भौतिक कलमश यानी हमारे हम जब आत्मा है और ये भौतिक जीवन एक्चुअली बहुत ही टेम्पोररी है, फिर भी अगर हम परमानेंट आत्मा के लिए समय ना निकाल के अगर हम शरीर के लिए ही 24 घंटा कार्य कर रहे हैं, तो उससे भौतिक कलमश यानी इसको बोलते हैं भौतिक कलमश, यानी भौतिकता का जो गंदगी है वो हमारे हृदय में प्रवेश करता है। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो इन भौतिक कलमशों से मुक्त हो चुके हैं। जो भी उनके जीवन में होता है वो कृष्ण की कृपा से होता है, इस बात पर उनको भरोसा हो चुका है। तो वो क्या करते हैं, कोई भी भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान से जो है डिमांड नहीं करते और कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि आप मेरे जीवन का दौर संभालिए और मुझे आपका जो है प्रेम पूर्ण भक्ति प्रदान करें। तो इस प्रकार वो भगवान के शरण ग्रहण करते हैं। जब तक भौतिक कलमश धुल नहीं जाता तब तक वे स्वभावतः अभक्त रहते हैं, किंतु जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी भगवान की ओर उन्मुख होते हैं, वे बहिरंगा प्रकृति द्वारा आकृष्ट नहीं होते। अगर किसी के हृदय में भौतिक इच्छा है भी, क्योंकि हम भौतिक जगत में हैं, तो भौतिक इच्छा होना स्वाभाविक है, हम बद्ध आत्मा है, तो कोई बात नहीं। देवी देवताओं के पास जाने के बदले हम कृष्ण के पास अगर जाते हैं तो हमें बहिरंगा शक्ति यानी माया जो है उससे भी हमें धीरे धीरे हमें मुक्ति मिल जाती है और हम धीरे धीरे शुद्ध भक्ति की ओर अग्रसर होते हैं। इसलिए अगर हमारे हृदय में भौतिक इच्छा है भी तो हमें किसके पास जाना चाहिए, कृष्ण के पास, क्योंकि समस्त देवी देवता भी कृष्ण के ही अंश हैं, समस्त शक्तियाँ कृष्ण से ही उद्भूत होती है। तो कृष्ण ही जब मूल है तो हम मूल में क्यों ना पानी दें, मूल में पानी देंगे वृक्ष के तो पूरे वृक्ष फलेगा फूलेगा, राइट। तो इसी प्रकार से हम कृष्ण की आराधना करते हैं, समस्त देवी देवताएं, समस्त ग्रह नक्षत्र सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। प्रेम भक्ति चंद्रिका में बताया गया है, जब कोई देवी देवता की भक्ति को छोड़कर कृष्ण की शुद्ध भक्ति की ओर अग्रसर होते हैं तो देवी देवताएं बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं बहुत सुंदर हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तो इसीलिए कई लोग डर सकते हैं कि अच्छा ऐसे देवता का पूजा अगर छोड़कर कृष्ण की पूजा करें तो ऐसा बहुत उदाहरण है जिसके द्वारा हमें समझ में आता है कि देवी देवता भी कृष्ण की पूजा करने से उस व्यक्ति का सम्मान करने लगते हैं, उस व्यक्ति का आदर करने लगते हैं, उस व्यक्ति को सहायता करते हैं, वो बहुत प्रसन्न होते हैं। उदाहरण स्वरूप हम भागवतम से एक उदाहरण लेते हैं, जड़ भरत। तो जड़ भरत जो है वो बहुत विद्वान थे, लेकिन वो ऐसे रहते थे ताकि लोग उनको जो है सांसारिक कामों में ना लगाए। तो लोग उनको सोचते थे ये शायद पागल है या मंद बुद्धि है, लेकिन वो हमेशा जो है भगवान के चिंतन में रहते थे, लेकिन बाहर ऐसा दिखाते थे जैसे कोई मूर्ख है। तो एक बार क्या हुआ, एक बार चोर लोग कुछ नरबलि देते थे काली के सामने, तो वो जिस व्यक्ति को नरबलि के लिए पकड़ के लाए थे वो भाग गए। तो ढूंढना था, उसी क्षण उनको देना था, तो जड़ भरत को पकड़ के ले गए। उन्होंने सोचा कि समाज में इनका तो कोई इतना स्थिति है नहीं और ये गायब भी हो जाएंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा, तो उनको ले जाते हैं। जबकि जड़ भरत परम वैष्णव थे, भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त थे, और जैसे ही काली देवी के सामने जड़ भरत के बलि देने के लिए वो लोग उद्यत होते हैं, काली देवी स्वयं मूर्ति से बाहर निकल कर आती है और क्या करती है, अपने ही भक्तों की गला काट डालती है।
और जड़ भरत की रक्षा करते हैं। तो इससे प्रमाण मिलता है भागवतम की इस कथा से कि परम जो वैष्णव होते हैं, शुद्ध जो वैष्णव होते हैं, वो देवी देवताओं को कितना पसंद है। देवी का तो जो है उग्र रूप है काली, राइट। जैसे देवी का स्निग्ध रूप भी है, सौम्य रूप है, लेकिन देवी का जैसे अन्नपूर्णा सौम्य रूप है, लेकिन काली उग्र रूप है देवी का। लेकिन वो उग्र रूप भी वैष्णवों को इतना प्रेम करते हैं कि वैष्णव की रक्षा के लिए उन्होंने अपने ही भक्त को मार डाला और इतने क्रोध के साथ मारा, उनकी मुंडियों के साथ खेला। ये भागवतम में वर्णन आता है। तो ऐसा ही एक वर्णन आता है चंडीदास। तो चंडीदास मतलब चंडी माता के भक्त। चंडी का भी रूप ऐसे थोड़ा उग्र होता है। तो वो रोज सोने की थाली में 56 भोग चढ़ाने मंदिर में, बहुत बड़े भक्त थे वो। तो लेकिन उनका जो भाई थे ना, वो कृष्ण के भक्त थे, तो वो दरिद्र थे थोड़ा। तो उनको हमेशा वो टॉन्ट मारते थे, अरे कृष्ण की भक्ति करके इतने गरीब होते जा रहे हो, मेरे चंडी माता की भक्ति करो, देखो मैं कितना अमीर हूँ। तो उनके भाई को तो पता था कि ये जो दरिद्र या अमीर होना ये भौतिक पदवी है और इससे भक्ति से कोई सरोकार नहीं है। तो फिर भी उनको ये अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया कि क्या करें, बुद्धि प्रदान करें। तो भगवान ने उनको बुद्धि प्रदान की। तो जब सोने की थाली में माता चंडी के लिए उनका भाई जो है लेकर जा रहे थे 56 भोग, तो गोविंद जो है उस थाली को देखकर मन से ही तुलसी पत्र चढ़ाकर गोविंदाय नमः, गोविंद को जो है भोग लगा देते थे। भगवान कृष्ण गोविंद को भोग लगा देते थे। तो इस प्रकार जब कृष्ण को भोग लग गया वो थाली, तो क्या हो गया, कृष्ण प्रसाद। और जब चंडीदास भोग लगाने लगे चंडी माता को, तो क्या था वो, कृष्ण प्रसाद। तो रोज इस प्रकार चंडी माता को कृष्ण प्रसाद का भोग लगने लग गया। और चंडी माता का जो उग्र रूप है वो धीरे धीरे उनके चेहरे में स्माइल आ गया, सौम्य रूप हो गया, स्माइल आ गया। तो फिर चंडीदास बहुत आश्चर्यचकित हुए, अरे चंडी माता ऐसे स्माइल कर रहे हैं, वो मुझसे इतना प्रसन्न है। तो उन्होंने प्रार्थना किया चंडी माता से और पूछा कि हे माता, मुझे बताएं कि मेरे ऐसा कौन सा कार्य से आप इतना प्रसन्न हैं कि आपके चेहरे पे, आपकी मूर्ति में स्माइल आ गया है। तो चंडी माता के, क्योंकि वो चंडीदास शुद्ध भक्त थे, उनके माता का बहुत सेवा करते थे, तो उन्होंने बोला कि मूर्ख, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न नहीं हूँ, तेरे भाई की सेवा से प्रसन्न हूँ। तो बोला मेरे भाई तो कभी आपके मंदिर नहीं आता, तो उसने आपका ऐसा क्या सेवा कर दिया। तो चंडी माता ने कहा वो मुझे रोज कृष्ण प्रसाद भेजता है। तो बोलती कृष्ण प्रसाद, तो क्या आपके ऊपर कृष्ण है, आपसे भी बड़ा कोई है। तो चंडी माता ने चंडीदास को कहा कृष्ण मेरे आराध्य देवता है। तो तब से चंडीदास जो है चंडी माता की भक्ति को छोड़कर कृष्ण भक्त बन गए। तो इस प्रकार के बहुत उदाहरण है कि देवता भी कितने प्रसन्न होते हैं भगवान कृष्ण की भक्ति करने से। तो इसीलिए इसमें बताया गया है कि जो कोई भी उद्देश्य से कृष्ण की ओर उन्मुख होते हैं, वो जो है वो परम जो है सौभाग्यशाली व्यक्ति है। चूँकि वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं, अतः वे शीघ्र ही सारी भौतिक काम इच्छाओं से मुक्त होते हैं। हमारे हृदय में जितना भौतिक इच्छा रहेगा उतना हम दुखी रहेंगे, और भौतिक इन कामना वासनाओं से अगर हम मुक्त होना चाहते हैं तो कृष्ण के शरण में जाना चाहिए। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को वासुदेव के प्रति समर्पित करे और उनकी पूजा करे, चाहे वो भौतिक इच्छाओं से रहित हो या भौतिक इच्छाओं से पूरित हो या भौतिक कलमश से मुक्ति चाहता हो। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी पापी ना हो, ऐसा ना समझे कि मैं कृष्ण के पास नहीं जा सकता, मैं कृष्ण की सेवा नहीं कर सकता, या कितना भी भौतिक कामना वासना हो, फिर भी कृष्ण के पास ही जाना चाहिए। कृष्ण के पास जाने से ही तो हम शुद्ध होंगे। तो इसलिए भगवान कृष्ण के पास जाना चाहिए, भले ही हमारी कोई भी स्थिति हो। जैसा कि भागवत 2.3.10 में कहा गया है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधिः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुषं परम। जो अल्पज्ञ है तथा जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है, वे भौतिक इच्छाओं की अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। तो उनको बहुत जल्दी जल्दी पूर्ण करना है भौतिक इच्छाएं,
इसलिए देवता के शरण में जाते हैं। सामान्यतः ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते, क्योंकि वे निम्नतर गुणों वाले रजोगुणी या तमोगुणी होते हैं। अतः वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। वे पूजा के विधि विधानों का पालन करने में ही प्रसन्न रहते हैं। देवताओं के पूजक छोटी छोटी इच्छाओं द्वारा प्रेरित होते हैं और ये नहीं जानते कि परम लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंचा जाए। उनको भगवान के धाम पहुंचने का जो परम लक्ष्य है, कृष्ण का प्रेम प्राप्ति करने का कोई ज्ञान नहीं होता है। तो इस प्रकार जो है वो लोग लगे रहते हैं, किंतु भगवत भक्त कभी भी पथभ्रष्ट नहीं होता। चूंकि वैदिक साहित्य में विभिन्न उद्देश्य के लिए भिन्न भिन्न देवताओं के पूजन का विधान है, अतः जो भगवत भक्त नहीं है वे सोचते हैं कि देवता कुछ कार्यों के लिए भगवान से श्रेष्ठ है, किंतु शुद्ध भक्त जानता है कि भगवान कृष्ण ही सबके स्वामी हैं। जो देवताओं के उपासक है ना, उनको ये ज्ञान नहीं होता कि कृष्ण ही परम भगवान है, और इसीलिए वो लोग सोचते हैं कि शायद देवता भी कृष्ण के समान है या देवता लोग भी कृष्ण से बढ़कर है, ऐसा सोचते हैं। और इस प्रकार वो अनजाने में ही भगवान के प्रति अपराध भी करते हैं। तो ये एक नाम अपराध है कि कृष्ण के समान किसी देवी देवता को समझना। यहाँ तक कि ब्रह्मा शिव आदि महान महान देवताओं को भी हम कृष्ण के समान नहीं समझ सकते या कृष्ण से बढ़कर, तो ये नाम अपराध है। फिर तो बाकी देवी देवताओं को समझना तो अपराध है ही, और इससे देवता को भी अच्छा नहीं लगता। जैसे कोई हनुमान को भगवान समझे तो हनुमान को अच्छा लगेगा क्या? क्योंकि हनुमान तो राम जी का उपासना करते हैं। इसलिए जब हम हनुमान के पास जाते हैं और बोलते हैं जय श्री राम, तो हनुमान बहुत प्रसन्न होते हैं। ये बोलने से भी ज़्यादा कि जय हनुमान, उससे वो इतना प्रसन्न नहीं होते जितना जय श्री राम से प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार कोई भी देवी देवता के पास हम जाकर अगर भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो लोग बहुत प्रसन्न होते हैं और ऐसे भक्तों की वो हमेशा सहायता करते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम देखते हैं कि भगवान के भक्त जो है कभी पथभ्रष्ट नहीं होता, और वो लोग भगवत भक्त कभी ऐसा नहीं सोचते कि देवता कुछ कार्य के लिए भगवान से श्रेष्ठ है। शुद्ध भक्त जानता है कि भगवान कृष्ण ही सबके स्वामी है। और यहाँ तक कि कोई अगर शुद्ध भक्ति करते हैं ना कृष्ण की, तो देवता लोग उनकी पूजा करते हैं। आप देखिए, जब सुदामा आए द्वारकापुरी, तो कृष्ण ने इवन लक्ष्मी को भी सुदामा की सेवा में लगा दिया। सुदामा का जो है पंखा जल रही थी स्वयं लक्ष्मी देवी, एक दरिद्र ब्राह्मण का, क्योंकि वो कृष्ण के शुद्ध भक्त है। इतना ही नहीं, जब भगवान के शुद्ध भक्ति करते हैं, जैसे मार्कंडेय ऋषि हैं, तो उनको भगवान शिव पार्वती और स्वयं दर्शन देने आए और बोलते हैं कि आप इतने अच्छे शुद्ध भक्त हो, तो हम आपसे मिलने आए और आप हमसे वर मांगिए, क्योंकि हमारा दर्शन कभी विफल नहीं जाता। तो मार्कंडेय ऋषि क्या वर मांगते हैं कि मुझे भगवान कृष्ण के चरणों के प्रति और आप जैसे समस्त शुद्ध भक्तों के, समस्त वैष्णवों के चरणों के प्रति अच्युत भक्ति प्रदान करें। ये है परम वर, इससे श्रेष्ठ वर कोई नहीं हो सकता। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार देवता लोग भी कितना प्रसन्न होते हैं अगर हम कृष्ण भक्ति करते हैं। तो जैसे कि ब्रह्मा जी को ले लीजिए, ब्रह्मा जी का जो एक दिन है ना, वो कितना लंबा है। हमारा सत्य त्रेता द्वापर कलयुग जो है 1000 बार घूमते हैं ना, वो एक दिन 12 घंटा होता है ब्रह्मा का, और रात भी उतनी लंबी होती है। तो उस ब्रह्मा के लिए हमारा 100 साल भी अगर हम जिंदा है तो कुछ भी नहीं है। जैसे हमारे घर के कोने में कोई कीड़े मकोड़े मरते रहते, हमें खबर ही नहीं मिलता है ना, ऐसा है। लेकिन फिर भी कोई अगर कृष्ण की शुद्ध भक्ति करते हैं इतनी छोटी सी जीवन काल में, तो ब्रह्मा उनके चरणों के नाखूनों को श्रद्धा से निहारते हैं और मधुपर तैयार करते हैं और सोचते हैं जब ये भक्त ब्रह्मलोक होकर गोलक धाम जाएंगे तो मैं उसका आरती उतारूंगा। सोचिए, ब्रह्मा वो ऐसा सोचते हैं शुद्ध भक्त के बारे में। तो समस्त देवतागण शुद्ध भक्त की सहायता करते हैं, शुद्ध भक्त से बहुत प्रेम करते हैं। तो इसीलिए शुद्ध भक्त जो है वो हमेशा कृष्ण की ही सेवा में लगे रहते हैं।
क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान होते हैं। वो अलग से लक्ष्मी की पूजा नहीं करते, क्योंकि जहाँ कृष्ण की पूजा होती है वहाँ लक्ष्मी छोड़ कर कभी जाती ही नहीं है। और कृष्ण की पूजा करने के वालों के घर में ही एक्चुअली लक्ष्मी देवी रहती है। जैसे एक बार क्या हुआ, भृगु मुनि को ये प्रमाण करने के लिए देवताओं ने, बाकी ऋषियों ने नियुक्त किया कि ब्रह्मा विष्णु शिव में श्रेष्ठ कौन है। तो ये कन्फ्यूजन रहता है जनसाधारण में भी। तो भृगु मुनि को अपॉइंट किया। तो भृगु मुनि कैसे वो करते हैं परीक्षा, एक्चुअली किसी भी व्यक्ति को जब आप गुस्सा दिलाते हैं और वो गुस्सा नहीं होते तो उनकी महानता पता चलता है। तो भृगु मुनि जाते हैं, ब्रह्मा जी को गुस्सा दिलाते हैं, ब्रह्मा को क्रोध आता है, तो भृगु मुनि समझ जाते हैं। फिर शिव जी के वहाँ जाते हैं, शिव जी को भी क्रोध दिलाते हैं। फिर जब भगवान विष्णु के वहाँ जाते हैं, तो भगवान विष्णु के वहाँ जाते हैं तो विष्णु तो सो रहे हैं, लक्ष्मी देवी उनका चरण दबा रहे हैं। तो विष्णु की छाती में जोर से लात मारते हैं, गुस्सा दिलाने के लिए, सो रहे थे। तो भगवान विष्णु तुरंत जग जाते हैं और भगवान विष्णु ब्राह्मणों का बहुत आदर करते हैं। वो ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, इतना सम्मान करते हैं भगवान भक्तों की। तो फिर वो उनके चरणों को पकड़ लेते हैं। ओ मेरा हृदय बहुत कठोर है और आपका चरण कितना कोमल है भृगु मुनि, मुनिवर आपके चरण में कोई चोट तो नहीं आ गया, इस प्रकार से। तो भृगु मुनि देखते बिल्कुल गुस्सा नहीं आया विष्णु को। तो समझ जाते हैं कि भगवान विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ है, ब्रह्मा विष्णु शिव में से। तो फिर लेकिन लक्ष्मी देवी पत्नी है, भगवत भक्त है, वो कैसे सहन करे कि भगवान की छाती में कोई लात मारा। तो लक्ष्मी देवी ने उनको श्राप दिया कि तुम्हारे जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण उनके वो लोग दरिद्र हो जाएंगे, उनके घर में मैं कभी नहीं रहूँगी, तुमने मेरे स्वामी को लात मारा। तो भृगु मुनि पूरा प्रोजेक्ट समझाते कि ऐसी बात नहीं है माता, ऐसी ऐसी बात थी, मैं तो परीक्षा कर रहा था उन लोगों के कहने पर, ताकि समस्त जनसाधारण को जो है इस कन्फ्यूजन से मुक्त कर सके। तो ऐसा मत कीजिए, कृपा करें। तो लक्ष्मी देवी बाद में समझ जाती है और बोलते हैं ठीक है भृगु मुनि, जो मेरे प्रभु के भक्त होंगे ऐसे ब्राह्मण के घर में तो मैं रहूंगी, लेकिन जो मेरे प्रभु की आराधना नहीं करेंगे ऐसे ब्राह्मण दरिद्र होंगे, ऐसे ब्राह्मण के घर में मैं नहीं रहूंगी। तो बाद में भृगु मुनि भृगु संहिता लिखते हैं, ताकि भृगु संहिता को पढ़कर भविष्य बता सके ऐसे ब्राह्मण जो कृष्ण भक्त नहीं है और अर्जन कर सके थोड़ा पैसा, दरिद्र ना रहे। तो इसीलिए एक्चुअली जो कृष्ण भक्त नहीं है उनके वहाँ माया रहती है, माया लक्ष्मी, वो असली लक्ष्मी नहीं है। ओरिजिनल लक्ष्मी तो सिर्फ उन्हीं के घर रहते हैं जो कृष्ण के भक्त है। और माया लक्ष्मी चंचला है, आज है कल नहीं है, लेकिन कृष्ण भक्त के घर लक्ष्मी स्थायी रूप से रहती है, क्योंकि वो अपने पति को छोड़कर एक क्षण भी नहीं रह पाती है। तो स्थायी रूप से वो बहुत प्रसन्न रहती है। ऐसे शुद्ध भक्त की तो लक्ष्मी देवी स्वयं सेवा करना चाहती है। तो आप समझ सकते हैं कि शुद्ध भक्त का क्या पोजीशन है कृष्ण की। तो इसीलिए शुद्ध भक्त जानता है कि भगवान कृष्ण ही सबके स्वामी है। शुद्ध भक्त इतने महान होकर भी शुद्ध भक्त सभी को आदर देते, ऐसा नहीं सोचते मैं बड़ा श्रेष्ठ है, मेरा तो देवता भी सम्मान करते, नहीं, वो समस्त देवताओं को अपने से श्रेष्ठ मानते हैं, आदर देते हैं, समस्त प्राणी मात्र को श्रेष्ठ मानते हैं और समस्त प्राणी मात्र को आदर देते हैं। वो चैतन्य चरितामृत में आदि लीला 5.142 में कहा गया है, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, केवल भगवान कृष्ण ही स्वामी है और अन्य सब दास है। भरत शुद्ध भक्त कभी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं के निकट नहीं जाते हैं, वो तो परमेश्वर पर निर्भर रहता है और वे जो कुछ देते हैं कृष्ण उसी में शुद्ध भक्त संतुष्ट रहते हैं। तो ये है भगवान के शुद्ध भक्त की स्थिति। तो सोचिए भगवान के शुद्ध भक्त होने का कितना बड़ा लाभ हमें मिल सकता है। तो इसीलिए देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं, हम कृष्ण के शुद्ध भक्त बनते हैं। तो हमें भगवान के शुद्ध भक्त बनने की प्रयत्न करना चाहिए और छोटी छोटी भौतिक इच्छाओं के लिए हमें अपने जो है भगवान कृष्ण को छोड़कर किसी अन्य की पूजा नहीं करनी चाहिए। यही शिक्षा इस श्लोक में भगवान कृष्ण हमें देना चाह रहे हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।